हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री, जिसमें पढ़ रहे हैं HSAB प्रिंसिपल। आज पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। क्या पढ़ेंगे? थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर ए है सी थर्ड ईयर। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, कौन सा? थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब देखिए थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इसमें कई थ्योरी हैं। ठीक है ना? कई थ्योरी हैं, जैसे आयोनिक थ्योरी है, कोवैलेंट थ्योरी है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी है। ये थ्योरी ए एक्सप्लेन करती है, जैसे आप पढ़ें कि हार्ड इंटरेक्शन, पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल, सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। ये पढ़ चुके हैं ना? तो एकदम उसी के सपोर्ट में कुछ थ्योरी हैं जो थ्योरेटिकल उसका सपोर्ट करती हैं कि हाँ ऐसा होता है। जैसे आपका आयनिक थ्योरी है, कोवैलेंट थ्योरी है, ठीक है ना, और पाई बॉन्डिंग थ्योरी है। तो इसमें आप पहले लिखिए, नोट करिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय, नोट करो, स्टेबिलिटी ऑफ, आप भी लिखते चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज formed by, stability of complex is formed by hard and soft, formed by hard and soft, hard and soft interaction, hard and soft interaction. Explain the interaction explain the several important थ्योरी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई जो है इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे देखो हार्ड इंटरेक्शन है ना, और सॉफ्ट इंटरेक्शन। हार्ड इंटरेक्शन से जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है वो मोर स्टेबल होता है, सॉफ्ट से जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सेवरल इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं। अब इसमें से पहली थ्योरी है, हम पढ़ेंगे आयोनिक एंड कोवैलेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? आयोनिक एंड कोवैलेंट थ्योरी। आयोनिक एंड कोवैलेंट थ्योरी, ठीक है ना? तो इसमें पहले हम अलग अलग लिख देते हैं, आयोनिक थ्योरी, फिर उसके बाद कोवैलेंट थ्योरी। तो आयोनिक थ्योरी हम पहले पढ़ते हैं, इसको हमने अपनी आसानी के लिए तोड़ दी। आयोनिक थ्योरी अपनी सुविधा के लिए जो है इसको दो पार्ट में कर दिया है, एक बार आयोनिक थ्योरी और दूसरी बार कोवैलेंट थ्योरी। तो आयोनिक थ्योरी को अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो ना, ये है हार्ड। तो आप हार्ड एसिड और हार्ड बेस का डिफिनीशन जानते हैं कि जो हार्ड एसिड होता है
और हार्ड बेस होता है, इसकी साइज जो होती है बहुत स्मॉल होती है ना, साइज स्मॉल होती है और इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आपका हार्ड इंटरेक्शन होता है, तो आपको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, किस कंपाउंड का? आयोनिक कंपाउंड का। तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच जो इंटरेक्शन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड आपका हमेशा बनता है हार्ड इंटरेक्शन से। हार्ड इंटरेक्शन हमेशा वहीं पर होता है जहाँ पर अपोजिट चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? अपोजिट चार्ज। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हाई होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जो हार्ड एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा तो साइज बहुत छोटी होगा। उसी तरह से जो आपका हार्ड बेस होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम होता है उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है। ठीक है ना। तो अपोजिट चार्ज के बीच, तो यहाँ पर जो आयनिक थ्योरी है, आयनिक थ्योरी ये बताती है कि जो हार्ड इंटरेक्शन होता है वो अपोजिट चार्ज आयन के बीच होता है। ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है और इसकी साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं, लिखते चलिए साथ ही में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। अब देखो बेटा, आयोनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? अपोजिट चार्ज आयन के बीच बनता है। अपोजिट आयन के बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड जो अपोजिट आयन के मध्य बनेगा उनके बीच जो अपोजिट आयन एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्ड एसिड, बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। तो आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें इंटरेक्शन होता है हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे फिर लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between two oppositely charged ions, two oppositely charged ions is inversely proportional to inversely proportional to internuclear distance will be less in case of inversely proportional to internuclear distance. The internuclear distance will be less. The internuclear
distance will be less, internuclear distance will be less in the case of smaller ions, in the case of smaller ions, in the case of smaller ions. Therefore electrostatic attraction, therefore electrostatic attraction, therefore electrostatic attraction between the two ions, between the two ions, between the two ions will be greater, will be greater, will be greater, लिखो, will be greater, the resulting complex will be more stable, the resulting complex will be more stable. अब देखिए आयनिक थ्योरी, according to this theory, ionic bond is formed by the interaction of hard acid and hard base. आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच इंटरेक्शन से होता है। जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच इंटरेक्शन होता है तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। फिर देखिए दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको मालूम है कि दो अपोजिट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो अपोजिट चार्ज के बीच, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर दोनों अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगा, और अगर उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी लेस इन द केस ऑफ स्मॉलर आयंस, ठीक है ना। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी लेस इन केस ऑफ स्मॉलर आयन। अगर आयन इस आयन की साइज छोटी होगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा, और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा, और कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस will be greater, the resulting complex will be more stable, और resulting complex जो होगा वो more stable होगा। ठीक, अब इसके बाद हेडिंग दीजिए। ये तो रहा आपका आयनिक थ्योरी। अब इसके बाद कौन सी थ्योरी? कोवैलेंट थ्योरी। ठीक है, अब कोवैलेंट थ्योरी देखिए कैसे एक्सप्लेन करेगा। इसको मिटाते हैं। कोवैलेंट थ्योरी हेडिंग दीजिए, कोवैलेंट थ्योरी। कोवैलेंट थ्योरी, कोवैलेंट थ्योरी। अच्छा, अब कोवैलेंट थ्योरी आपको पता है जो
कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है हार्ड इंटरेक्शन से होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो सॉफ्ट इंटरेक्शन से होता है। किसके इंटरेक्शन से होता है? सॉफ्ट इंटरेक्शन। जब सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप पढ़ चुके हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच जब इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, देन दी बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच इंटरेक्शन से होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के बीच इंटरेक्शन होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, आपको पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बिहेव करते हैं कैसा? सॉफ्ट एसिड जैसा बिहेव करते हैं। और उन ट्रांजिशन मेटल आयंस के पास क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये पोलराइज होते हैं। क्या होते हैं? पोलराइज होते हैं। इसमें पोलराइजेशन होता है जिसके वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो फिर एक बार सुनो, जब अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच इंटरेक्शन होगा तब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब सॉफ्ट एसिड जैसा बिहेव कौन करता है? ट्रांजिशन मेटल आयंस करते हैं। वो ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है। साइज लार्ज होती है, उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहाँ जो पोलराइज होते हैं। डी ऑर्बिटल क्या होता है? ईजिली पोलराइज होता है और लिगेंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट कर देता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो अब लिखिए, इसमें नोट करिए, लिखो, वेयर ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, वेयर एज कोवैलेंट बॉन्ड इज formed by, covalent bond is formed by the interaction of soft acid, by the interaction of soft acid and soft base and soft base। देखो यही लिखे हो कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के इंटरेक्शन से होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आगे, दिस इज बिकॉज द सॉफ्ट एसिड, दिस इज because this is because the soft acid and soft base है, because the soft acid and soft base है larger size, have larger size, the polarization effect, larger size, the polarization effect। अब देखो बेटा, सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है, क्यों? दिस इज बिकॉज सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की साइज क्या होती है? लार्ज होती है। साइज लार्ज होने के कारण क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। ठीक है ना। पोलराइजेशन इफेक्ट आर देयरफॉर, पोलराइजेशन इफेक्ट
आर, ठीक है। देयर फोर पोलराइजेशन इफेक्ट आर देयर फोर इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन देयर इंटरेक्शन, इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन देयर interaction, explain their interaction. Soft acid are general, soft acid are general transition metal, general transition metal ions having, general transition metals ions, metal ions having 6 or more electron, having 6 or more electrons, having 6 or more electron. The d subshell are easily polarized. The d subshell are easily polarized. D subshell are easily polarized. Therefore, complex formed by soft acid and soft base, लिखते चलो, soft acid and soft base, soft acid and soft base have covalent bonding and are stable, have covalent bonding and are stable. अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट थ्योरी, तो देखो बेटा कोवैलेंट थ्योरी क्या है, वेयर ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के इंटरेक्शन से होता है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज क्योंकि सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस हैव लार्ज साइज, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की साइज क्या होती है? लार्ज होती है, ठीक है ना। अब साइज लार्ज होने के कारण दी पोलराइजेशन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होता है? पोलराइजेशन इफेक्ट। देयरफॉर इसलिए इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दियर इंटरेक्शन, ठीक है ना। पोलराइजेशन की वजह से यह एक थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्ट एसिड आर जनरल ट्रांजिशन मेटल, जो सॉफ्ट एसिड होता है वो जनरली क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। हैविंग 6 और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस डी सबसेल आर इजिली पोलराइज, जो उनका डी सबसेल होता है वो इजिली पोलराइज हो जाता है, आसानी से पोलराइज हो जाता है। और आसानी से पोलराइज होने के कारण सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच यानी सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है, और सॉफ्ट इंटरेक्शन होने से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है आपका पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है ना। मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी हेडिंग दीजिए, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई
बॉन्डिंग थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब पाई बॉन्डिंग थ्योरी देख लो, लिखो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शाफ्ट शाफ्ट इंटरेक्शन। दिस थ्योरी explain the shaft interaction. This theory explain the shaft interaction on the basis of pi bonding. On the basis of pi bonding, on the basis of pi bonding, सॉफ्ट एसिड है लो ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉफ्ट एसिड है लो ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है कि सॉफ्ट एसिड के पास क्या होता है, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट and have larger number of d electron and have larger number of d electrons, larger number of d electrons, thus they have strong tendency, thus they have strong tendency, thus they have strong tendency to form pi bond, to form pi bond, to form pi bond with shaft base, pi bond with shaft base, pi bond with shaft base, which are also good pi bond, which are also good pi bond, good pi bonding ligands, good pi bonding ligands, good pi bonding ligands. The polarization of shaft acid and shaft base, the polarization of shaft acid and shaft base, shaft acid and shaft bases favor pi bonding, shaft bases favor pi bonding, favor pi bonding, favor pi bonding. अब देखो दिस थ्योरी एक्सप्लेन दी पाई बॉन्डिंग थ्योरी, दिस थ्योरी एक्सप्लेन दी शाफ्ट शाफ्ट इंटरेक्शन। जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है ये किसको एक्सप्लेन करती है, शाफ्ट शाफ्ट इंटरेक्शन। आप जानते हैं शाफ्ट शाफ्ट इंटरेक्शन से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन शाफ्ट शाफ्ट इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्डिंग। शाफ्ट एसिड है लो ऑक्सीडेशन स्टेट, शाफ्ट एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बहुत लो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है एंड है लार्जर साइज, और उसकी साइज क्या होती है, लार्ज साइज होती है, ठीक है ना, और साइज लार्ज होती है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उसमें, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। thus they have strong tendency to form pi bond with
सॉफ्ट बेस विच आर आल्सो गुड पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर साइज बड़ा होने के कारण, साइज लार्ज होने के कारण जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है उनके बीच पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन जब इंक्रीज करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और ये फेवर करता है पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना, क्या फेवर करेगा ये, पाई बॉन्डिंग को फेवर करता है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, पाई बॉन्डिंग थ्योरी, इसके आधार पर, इस थ्योरी के बेस पर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में आपने 3 पढ़ा, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी और तीसरा जो है वो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।